अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या इमरान खान 9 मई पे माफ़ी मांगेंगे? मुनीर फ़ारूक और शहजाद इकबाल ने जो है वो इंकशाफ किए हैं मंसूर अली खान के प्रोग्राम में। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। लेट हो रहा है उसके बारे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे किस तरह हैंडल किया जाएगा। तो अगर मुज़ाकरात के हवाले से कुछ ना हुआ तो सिविल नाफरमानी हम शुरू करने लगे हैं। तो ये बैकफुट पे जाने वाली चीज़ें तो नहीं लग रही। ये तो अभी भी जिस तरह इन्होंने ट्वीट भी अभी शहजाद साहब ने कहा कि जी वो याया खान वाली बात जो है, तो ये तो फिर एक हेड ऑन कोलिशन की तरफ ही कहानी जा रही है। इसमें कुछ लग तो नहीं रहा कोई नरमी आई है। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर, पोजीशन जो सख्त है वो सिर्फ इमरान खान साहब ने तो नहीं ली हुई। एक करीब वो फॉल्स फ्लैग कहना या वो कहना कि ये जुल्म है, फस्तायत है, जनरल डायर मैसेकर कर दिया, फलान कर दिया, बादशाह वक्त का यजीद, वो जंगल का बादशाह। वो दूसरी तरफ भी पोजीशन हार्डन्ड है, बड़ी सख्त पोजीशन है और पिछले 2 साल से ही इट हैजंट चेंज्ड अ बिट। अब इशू ये है कि देखिए, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन है वो हमें कहाँ से ऑफिशियली मिली? DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग से। 9 मई के बाद फिर तो आप जो 9 मई का पूरा आपने बिल्ड किया हुआ है एक सिनारियो और एक केस आप उसको देते हैं और आप कहते हैं कौम का मुकदमा है, तो कौम के मुकदमे के ऊपर माफ़ी बगैर माफ़ी की हो जाएगी। यहाँ पे एक मिनट रुक जाएगा। आपका ये कहने का मकसद है कि ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई हेडवे होगा। देखिए, मैं आपको एक बात, मैंने आपको ये पोजीशन क्यों बताई। देखिए, पब्लिक आय के अंदर खाली इमरान खान साहब तो नहीं है ना, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। उन्होंने एक केस नहीं बनाया, पूरा पोजीशन ली है ना, और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ पोजीशन ली है। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल होता है कि पोजीशंस माजी के अंदर जो रिवर्ट वो तो सारी देखिए वो तब्दील होती है, बट ये दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ 9/11 फॉर पाकिस्तान मिलिट्री। 9 मई 2023 in your opinion? No, in their opinion. No. Who am I to form an opinion के लिए फलान? That's their opinion. And to top it all off, वो तो कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तान के आज के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक कू की कोशिश थी, इंटरनल कू, जो पाकिस्तान तहरीक उस वक्त सबोटाज करने का बेसिकली मकसद तो सब कुछ यही था। अब इशू यहाँ पर क्या है? देखिए, जो ये मुलाकातें बातें न्याय साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं उनकी टेस्टली तो नॉड होती है, लेकिन एक ज़हन में रखें किस चीज़ की नॉड है। क्या नॉड ये है कि हम कोई जिसे कहते हैं मेजर पॉलिसी शिफ्ट ला रहे हैं? द आंसर इज नो, दे आर नॉट चेंजिंग एनी पॉलिसी टुवर्ड्स। मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? मुज़ाकरात तो ऐसे ही है ना कि मैं और आप बैठे चाय पिए बिस्किट खाएं, अच्छा आप बात कर लें, हाँ ये बड़ा अच्छा है, इस पर बात कर लेते हैं, हाँ बड़ा, वो कहेंगे इमरान खान की रिहाई, तो वो इधर देखेंगे सारे, कभी इधर कभी इधर, तो हमसे क्या पूछते हो भाई? रिहाई हमने देनी है। अच्छा, वो परसों इमरान खान साहब को अगले सजा देने जा रहे हैं, मतलब 3 दिन बाद। आई विल बी रियली सरप्राइज्ड अगर ना हो, लेकिन 190 मिलियन तो बॉच्ड अप चार्ज नहीं है ना भाई। मुज़ाकरात किस बात के हो रहे हैं? तो मैं वही कह रहा हूँ, आप अंदाजा करें ना, उनके लिए मुज़ाकरात हैं दो कि ये मेरी कंडीशंस हैं, जो अभी ट्वीट भी कर दिए जिसका शहजाद साहब ने बताया है। जबकि जो असल बात है, इमरान खान साहब चाह रहे हैं पॉलिसी शिफ्ट हो, बट मसला ये है कि फ्रॉम द आउटसाइड जब मैं, मंसूर अली खान, जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब और शहजाद, उम्मीद की किरणें निकाली हुई थी, मैंने समझा कि आप तो अपनी किरण उठा लो ना। अच्छा, दो बातें। ठीक जी शहजाद साहब, ये तो ये मेरे मुनीब साहब जान के करते हैं सर, आप बोलिए। मुनीब बिल्कुल ठीक कह रहे। जी, 2 बातें जो है उसके बगैर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मामला आगे नहीं बढ़ सकते। एक, वो 9 मई का क्लोजर चाहते हैं। अब वो क्या जुडिशियल क्लोजर होगा या पॉलिटिकल होगा, यानी कि जैसे कोई माफी तलाफी हो जाए। और सुनने में तो ये आ रहा है कि एक मुतालबा है कि कम से कम इस किस्म का बयान आए कि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई, उसकी वजह से लोगों की जहन साजी गलत तरीके से हुई और फिर ये 9 मई का वाक़या हो गया। इस तरह की कोई आई एम सॉरी तो आके नहीं कहेगा ना, तो बिटवीन द लाइन्स कोई इस तरह की बात हो। दूसरा, 2027 तक ये जो मॉडल है ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये वैसा ही रहना है। तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन इस पे बड़ी वाज़ेह है। कौन सा 2027 का मॉडल? आपका इंटरेस्टिंग सवाल है। फिर इमरान खान को मिलेगा क्या? मेरी तो थोड़ी गली दा मॉडल नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ये हुकूमती मॉडल, हुकूमती मॉडल है, 2027 तक चलेगा। ये चलना है, इससे पहले कोई एज ऑफ नाउ पॉलिसी है कि उससे पहले कोई तब्दीली इसमें तो नहीं चाहते वो लोग। मतलब उसी तनख्वाह पे काम करें, शहजाद साहब ये कहना चाह रहे हैं उसी तनख्वाह पे काम करें। अच्छा जी, हाँ, मतलब इसका मैं एक सबूत भी दे देता हूँ ना, क्योंकि पीटीआई जो बार बार कह रही थी मैंडेट की वापसी, 8 फरवरी के इलेक्शंस का पे भी जुडिशियल कमीशन बनाया, अब वो डिमांड का हिस्सा नहीं है। पीटीआई अब ये नहीं कह रही जिस तरह वो 24 नवंबर से पहले कह रही थी कि मैंडेट की वापसी करें या उस पर आप जुडिशियल कमीशन बनाए कि 8 फरवरी को किया हुआ था, तो वो उससे तो खुद पीछे हट गए इस वक्त फिलहाल। बाद में वो कायम रहते या नहीं रहते, लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इमरान को 190 मिलियन पाउंड में कन्विक्शन हो जाती है, फिर तो वो मामला अगर सेटल भी हो सकता है तो वो हाई कोर्ट के जरिए हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। अभी तो फिर भी कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन के जरिए रिहाई मुमकिन हो सकती है उनकी, कोई और केस ना बनाते तो रिहाई मुमकिन होती, लेकिन अगर सजा होती है तो फिर वो कोर्ट, हाई कोर्ट के जरिए होगी। हुकूमत, प्रोसिक्यूशन उस वक्त फिर कुछ नहीं कर सकेगी उसमें। अच्छा, इसलिए अब तक ये तस्वर किया जा रहा था कि जो बेस्ट चीज इमरान खान को मिल सकती है कि शायद कहीं बनी गाला ट्रांसफर कर दें, कोई पिशावर जेल ट्रांसफर कर दे, दिस इज द बेस्ट ही कुड हैव गॉटन एज फार।
लेकिन अब मंडे से क्या होगा ऑनवर्ड्स, मेरे ख्याल से वो दरवाजा भी बंद हो मंडे जाएगा। से तो सिविल implicit बात नाफरमानी ये कि होगी सर, PTI और क्या क्या हासिल होगा करेगी सर? इस सब में? मंडे से सिविल नाफरमानी होगी, उन्होंने कहा है अब तो। और That will खाया आसिफ साहब कल हमारे शो में आए थे, उन्होंने कहा हम करके दिखानी है। That will only add insult to the injury. And बदकिस्मती से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो इंसल्ट भी पीटीआई की होगी और इंजरी भी उन्हीं की है। आप मैं जी, जी, please, please, go सिर्फ एक मैं शहजाद साहब से और न्याय से मादत के साथ, देखिए मैंने जो अर्ज कर रहा था, इमरान खान साहब के लिए रास्ता निकलेगा, ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, लॉजिक भी कहती है, हिस्ट्री में ये बताती है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर उन्हें सज़ा होगी, उन्हें GHQ या जिना, आई मे बी रॉन्ग या मैं दुरुस्त साबित हो जाऊँगा, उन सज़ाओं के बाद जब मामला जाएगा हायर प्लेटफॉर्म्स पे, असल गेम वहाँ शुरू होगी। इमरान खान साहब की ऊपर एक जो लटकती हुई तलवार है कि कन्विक्टेड और सीरियस केस के नाज़रीन कराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि मुनीर फ़ारूक और शहजाद इकबाल जो है वो कह रहे थे कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कौमी मुजरम करार दे चुकी है, और क्या कौमी मुजरम को बगैर माफ़ी के रिहा कर दिया जाएगा। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।